सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, अपने सपनों में सांप देखते हैं या फिर सांप देखते हैं कि ये हमारे सपनों में उड़ रहे हैं। सपनों में सांप उड़ते नज़र दिखते हैं, जिनके सपने में उनके साथ क्या होता है। आमतौर पर हमें तो सपने में सांप देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इनको सपने में दिखने से क्या रहस्य है? आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं, जिसे समझने के बाद आपके जीवन तो सुधर ही जाएगी, साथ ही आप इतना आश्चर्यचकित हो जाओगे जिसे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सत्संगत जी, कोई त्रुटि हो जाए क्षमा कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सपने में सांप देखना भारतीय संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक रहस्यमयी विषय है। सांप को हिंदू धर्म में शक्ति का रहस्य और चेतना का प्रतीक माना गया है। कुछ इसे शुभ संकेत मानते हैं तो कुछ इसे अशुभ मानते हैं। इस कहानी में हम सांप देखने के 7 संकेत के बारे में जानेंगे, जिनको सुनने के बाद के हृदय और आत्मा को झकझोर कर रख देगा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम रुद्रनंद। रुद्रनंद न केवल अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वह लोगों के सपनों का अर्थ बताने में निपुण थे। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वे किसी के भी सपने को देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने साधु के पास जाकर कहा, महात्मा जी, मैंने रात को एक अजीब सपना देखा। मैंने सपने में एक बड़ा काला सांप देखा जो मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैंने उससे दूर भगाने की कोशिश की, वह और पास आने लगा, लेकिन उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका क्या अर्थ है? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए। अर्जुन को झोपड़ी के भीतर बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारा सपना संकेतों से भरा है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। इस कहानी के माध्यम से तुम न केवल अपने सवालों का उत्तर पाओगे, बल्कि सपने में सांप देखने के 7 रहस्यमयी संकेत भी जानोगे। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की एक राजा जिसका नाम विक्रमसेन था। एक रात उसने सपने में एक विशाल सांप देखा जो उसके सिंहासन के चारों ओर लिपटा हुआ था। राजा डर गया और अगले दिन अपने मंत्री से इसका अर्थ पूछा। मंत्री ने बताया कि यह सपना बड़े ही संकट की चेतावनी है। राजा ने इसे बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने जीवन में लापरवाही बरती। कुछ महीनों के बाद दुश्मन ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसे अपना राज्य खोना पड़ा। साधु ने अर्जुन से कहा, यदि तुमने सपने में सांप देखा है तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। यह समय सावधान रहने और अपने कार्यों का विश्लेषण करने का है। साधु ने दूसरी कहानी सुनाई। एक युवा साधक जिसका नाम विवेकानंद था, सपने में एक सफ़ेद सांप देखता रहता था। हर बार सांप उसके पास आकर उसे डसने की कोशिश करता, लेकिन डसता नहीं। उसने इसे एक बुरे संकेत के रूप में लिया और डरने लगा। लेकिन एक दिन एक सिद्ध गुरु से उन्हें समझाया कि यह सांप सपने उनके आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव प्रतीक है जो चेतना को जगाने का कार्य करती है। साधु ने अर्जुन से कहा, यदि सपने में सांप तुम्हारे निकट आता है तो यह संकेत तुम्हारे भीतर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह आत्मज्ञान और चेतना का समय हो सकता है।
अन्य कहानी। साधु ने कहा, एक व्यापारी जिसका नाम श्याम था, सपने में हर रात सांप देखता। वह इतनी भयभीत हो जाता कि व्यापार बंद कर दिया, घर में बैठ गया। बाद में एक संत ने उसे बताया कि अपने डर से लड़ने के बजाय उससे भाग रहा है। साधु ने अर्जुन को समझाया, सांप सपना तुम्हारे पीछे किए हुए डर और बाधाओं को दर्शाता है। यह समय तुमसे लड़ने का नहीं, भागने का नहीं है, लड़ने का है। साधु ने कहा, एक बार एक किसान ने भी सपना देखा कि एक सांप उसके घर में घुस आया। अगले ही दिन उसके सबसे करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। सांप का सपना कभी कभी इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सावधान रहो, हर सपना डरावना नहीं होता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसने सपने में एक सर्वमीण सांप देखा। अगले ही दिन उसे एक पुराना खजाना मिला। यदि सांप का सपना शांत और सुंदर है तो यह धन, समृद्धि और भाग्यशाली सौभाग्य का संकेत हो सकता है। साधु ने बताया कि एक समय की बात है, एक चिकित्सक ने सपने में सांप देखा तो अगले ही दिन बीमार हो गया। इसे समझना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी समझा। इससे बड़ी वह बीमारी से बच गया। सपने में सांप देखना कभी कभी स्वास्थ्य के लिए भी चेतावनी हो सकता है। आखिरी कहानी सुनाते समय साधु ने कहा, एक तपस्वी ने सपने में एक सांप देखा, उसके चारों ओर घूम रहा था। उसने महसूस किया कि यह पिछले जन्मों के कर्म का प्रभाव है। सांप का सपना पिछले कर्मों का, उनके प्रभाव का संकेत हो सका। यह समय आत्ममंथन और अपने कर्मों को सुधारने का है। अर्जुन, तुम्हारा इस सपना इन 7 संकेतों में से एक का प्रतीक हो सकता है। यह तुम्हारे ऊपर की ओर और इसे समझते, लेकिन याद रखना, हर सांप तुम्हारी कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे गंभीरता से लो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि इस मार्ग पर चलो। उसने न केवल अपने सपने का अर्थ समझा बल्कि अपने जीवन को भी नई दिशा की ओर मोड़ लिया। सपने में सांप देखना एक रहस्यमय अनुभव हो सकता है। यह संकेत देना कि आपका अवचेतन मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इन संकेतों को समझना और अपने जीवन में लागू करना ही सच्चा ज्ञान है। याद रखें, सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वे हमें जीवन देने के लिए भी मार्ग सिखाते हैं। सत्संगत जी, आइए एक ऐसी और दर्दनाक कहानी की ओर चलते हैं जो कि हर घर में आपको देखने को मिलता है। किसी का विधवा होना या फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर आपने गांव देहात में सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि ये तो पति के साथ ऐसा कर्म करती थी, इसलिए इसके पति मर गए। से बोलते हैं कि पत्नी विधवा हो गई। आखिर क्या सच में कोई पाप हो जाता है जिसके कारण स्त्रियां विधवा हो जाती है? आइए एक सच्चाई के साथ समझते हैं। उससे पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा सभी जानकारी मिलने के लिए। वीडियो का कोई भी पार्ट छोड़ कर न देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो के माध्यम से कहानी को समझते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में शिवपुर की कहानी है, जहां कर्म और भाग्य की गहरी समझ रखने वाले लोग रहते थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था। यहाँ की कई स्त्रियां विधवा थीं और इस विषय पर गांव के तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थी। गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह स्थिति किसी स्त्री के कर्म का परिणाम है।
लेकिन क्यों और कैसे यह कोई नहीं समझ पाया। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना शिव मंदिर था, जहां अक्सर लोग कहते थे कि भगवान शिव का हर सवाल जवाब मिलता है यहाँ पर। लेकिन इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता था कि जो सच्चाई और सहन नहीं कर सकता वह वहाँ से लौट नहीं पाता। गांव में राधा नामक एक स्त्री रहती थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राधा के पति विजय एक मेहनती किसान थे, लेकिन एक दिन एक तूफान भयंकर आया और विजय खेत में काम करते समय बिजली गिरने के कारण मारे गए। राधा का पूरा जीवन पल भर में बदल गया। अब वह विधवा हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे सांत्वना दी कि, लेकिन उसने अपने आप से एक सवाल किया, आखिर क्यों? ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैंने किया? यह स्त्री विधवा अपने कर्म की वजह से होती है। राधा ने इस सवाल का जवाब खोजने का निश्चय किया। उसने गांव के बड़े बुजुर्ग से पूछा, लेकिन सबने वही पुरानी बात कही, यह तुम्हारे कर्म का फल है। यह जवाब राधा को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने तय किया कि वह शिव मंदिर जाएगी और भगवान शिव से अपनी बात पूछेगी। गांव के लोग ने उसे चेतावनी दी, मंदिर का रहस्य बेहद गहरा है। वहां जाने वाले बहुत लोग सच्चाई सहन नहीं कर पाते। लेकिन राधा ने निश्चय कर लिया। एक चांदनी रात राधा मंदिर पहुंची। वहां का वातावरण अजीब था। गहरी शांति, घने पेड़ और गूंजी हुई आवाज़ जो कहती थी कि जो सत्य जानने आया है वह यहाँ ठहर पाएगा। राधा ने अपने दिल से साहस जुटाया और शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना की। राधा ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे बताइए कि स्त्रियां विधवा क्यों होती है? क्या यह उनके कर्म का परिणाम होता है? तभी वहाँ एक तेज रोशनी हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, राधा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझने के लिए तुम्हारे अतीत और इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना होगा। शिव ने राधा को उनका पिछला जन्म दिखाया। वह एक समृद्ध नगर में रानी थी, जिसका नाम राजलक्ष्मी था। लेकिन राजलक्ष्मी ने घमंड और क्रूरता थी। वह अपने दरबार की महिलाओं को उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए दंड देती और उनके दुखों का मजाक उड़ाती। एक दिन राजलक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री को अपमानित किया, जिसकी शादी के बाद उसका पति युद्ध में मारा गया था। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, रानी, तुम्हें मेरे दुख का मजाक उड़ाने का फल अवश्य मिलेगा। जब तुम्हें अपना सारा वैभव खोना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि दूसरों के दुख का आदर करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह देख राधा स्तब्ध रह गई। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा यह जन्म उसी कर्म का परिणाम है। तुम्हें विधवा होने का दुख सहना पड़ेगा, ताकि तुम यह समझ सको कि दूसरों के साथ मजाक उड़ाने का कितना गलत होता है। शिव ने आगे कहा, लेकिन यह केवल तुम्हारे कर्म का ही फल नहीं है। यह संसार के एक जटिल जाल है, जहाँ हर आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लेती है। तुम्हारे पति विजय का उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना था कि जीवन में सहानुभूति और करुणा का महत्व सबसे बड़ा है। उनका अपना कर्म समाप्त हो चुका था और इसलिए वे चले गए। राधा ने रोते हुए कहा,
क्या मैं अपने कर्म सुधार सकती हूँ? शिव ने कहा, हर आत्मा को अवसर मिलता है दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को बांटना और सच्चाई को समझना तुम्हारा मार्ग है। उस दिन से राधा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। वह गांव की अन्य विधवाओं के साथ बैठकर उनकी समस्या सुनाती और उनकी धीरे धीरे समाधान मदद करती। धीरे धीरे उसने गांव में ऐसा वातावरण बनाया जहां हर स्त्री को सम्मान और सहानुभूति मिलने लगी। गांव के लोग अब राधा को केवल एक विधवा नहीं बल्कि एक देवी के रूप में देखते थे। उन्होंने उसे सिखा कि विधवा होने किसी पाप का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के जटिल चक्र का हिस्सा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे हमारे कर्म नहीं बल्कि एक बड़ा उद्देश्य भी होता है। हमें दूसरों के दुखों का आदर करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। सच्चाई और करुणा से भरा जीवन को वास्तविक मोक्ष का मार्ग होता है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपके अंदर छुपे आत्मा को एकदम जगा दी होगी। अगर सच में जगा दी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ ही चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं निरंकारी सतगुरु विचार के तरफ, जो हमें कौन से अच्छे कर्म जो करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म का प्रभाव बुरा होता है, अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा होता है। सत्संगत जी, हमारे इस YouTube चैनल पर तमाम वीडियोज़ हैं जो आपको देखने को मिलेगा। उसमें सब हर एक बात छुपी हुई है जिसे आप वीडियो को देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। हम मानते हैं कि सतगुरु निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन कहते हैं भगवान तो अनगिनत है, लेकिन हम निरंकार कहते हैं कि उनके सिवाय सतगुरु के बिना एक पत्ता तक नहीं डोलता। हम तो अच्छे कर्म करते हैं, बताइए जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ निरंकार क्या कर सकते हैं? सतगुरु आप ही उनका निवारण करेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं, बुरा कर्म संगत का प्रभाव डालते हैं, उन्हें तो बुरा कर्म ही मिलता है। सत्संगत जी।